जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र हर्ष दीक्षित आपके लिए महाभारत का दूसरा पर्व लेकर आया हूँ। इसमें हम ये पर्वों की कथा सुनेंगे। किस पर्व में कौन सी कथा का आख्यान आया है यह सुनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगस्त्यामपि चाख्यानं यत्र वातापि भक्षणं लोपामुद्राभिगमनं पत्यार्थमशेषतथा। इसके बाद अगस्त चरित्र है, जिसमें उनके वातापिभक्षण तथा संतान के लिए लोपा मुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। ऋष्यशृंगस्य चरितं कौमार ब्रह्मचारिणः जामदग्नस्य रामस्य चरितं भूरि तेजसः। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का चरित्र है। कार्तवीर्यावधो यत्र हैहयानं च वर्णयते प्रभासतीर्थे पंडूनां वृष्णिभिश्च समागमः। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हैहय वंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। सीकन्नमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः शर्यातिजज्ञे नासत्यो कृत्यवाना सोमपीतिनौ। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। ताभ्यां च यत्र सा मुनिर्यौवनं प्रतिपादितः मान्धातुश्चाप्युपाख्यानं राजोऽत्रेयो प्रकीर्तितम्। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मंधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। जन्तुपाख्यानमत्रयो यत्र पुत्रेण सोमकः पुत्रार्थ मयज्यद राजा लेभे पुत्र शतं चहसः। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। ततः सेन कपोतीयमुपाख्यानमनुत्तमम् इंद्राग्नि यत्र धर्मस्य जिज्ञासार्थं शिविं नृपम्। इसके बाद सेन बाज और कपोत कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिवि के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अष्टावक्रीयमत्रयो विवादो यत्र बन्दिना अष्टावक्रस्य विप्रसेर्जनकस्याध्वरे अभूत् नैयायिकानां मुख्येन वरुणस्यात्मजेन च परिजितो यत्र बन्दी विवादेन महात्मना विजित्तसागरं प्राप्तं पितरं लब्धवान् सिः यवक्रीतस्याख्यानं रैभस्य च महात्मनः गन्धमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे। इसी द्वितीय पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। यह बंदी वरुण का पुत्र है और न्यायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने
वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवक्रीत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान आता है। तदंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन कहा गया है। नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्धा गंधमादने व्रजन् पथिर्महाबाहुर्दृष्टवान् पवनात्मजं कदलीखण्डमध्यस्थं हनुमन्तं महाबलं यत्र सौगन्धिकार्थे असो नलिनीं तामदर्शयत। द्रौपदी ने सौगंधी कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदलीवन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। यत्रासयुद्धमभवत् सुमहद राक्षसैः सह यच्छयश्चैव महावीरैर्मणिमत्प्रमुखैस्तथा। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि राक्षसों के साथ घमासान युद्ध हुआ। जटासुरस्य च वधो राक्षसश्च वृकोदरात् व्रतपर्वणश्च राज ऋषेयस्तो अभिगमनं स्मृतम्। आर्षेषेणाश्रमे चैषां गमनं वासेव च प्रोत्साहनं च पाञ्चल्या भीमस्यात्र महात्मनः। कैलासारोहणं प्रोक्तं यत्र बलोत्कटे युद्धमासीन्न महाघोरं मणिमत्प्रमुखः सः। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राज ऋषि बृहपर्वा और आष्टी सेण के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। समागमस्य पाण्डूनां यत्र वै श्रवणेन च समागमश्चार्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभिः सह। यहीं पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। अवाप्य दिव्यास्त्राणि गुर्वर्थं सव्यसाचिनः निवातकवच युद्धं हिरण्यपुरवासिभिः। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवातक कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। ओम निवातकवचैर्घोरैर्दानवैः सुरशत्रुभिः पोलौमयः कालकेयश्च यत्र युद्धं किरीटिनः। यहाँ देवताओं के शत्रु भयंकर दानों निवात कवच पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ था, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा।